जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है सीरीज चल रहा है, 19 से 21 हो गया, 21 से 25, 25 से 33। अब इसके बाद यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो 19 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 21 हो गया, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 हो गया, और 25 में कितना जोड़ते 33 हो गया, तो 5 3 8, ठीक है। 8 जोड़ते हैं तो 33 हो जाएगा। अब हम 33 में कितना जोड़े तो ये हमारा आंसर आ जाए दोस्तों। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, ये 4 है, ये डबल हो रहा है दोस्तों। ये जो है ये दुगना हो रहा है, फिर यहां से ये दुगना हो रहा है, यानी 2 है तो 4 हो गया, 4 का दुगना 8 हो गया, तो 8 का दुगना बार में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 16 हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी प्लस 16 हो जाएगा। तो अगर हम 33 में 16 जोड़ देते हैं, 33 प्लस 16 तो 6 3 9 और 3 1 4, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये 49 आ जा रहा है। यहां कितना आएगा, तो 49 आएगा दोस्तों। और 49 जो है आंसर भी है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन में है भी, तो सही आंसर क्या हो गया, तो 49। अब आगे भी चेक कर लेते हैं। तो यहां 16 जोड़े हम, तो यहां तो अब 32 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, तो 32। अगर 49 में हम 32 जोड़ देते हैं तो देखिए 81 आता है कि नहीं, तो 9 2 11, 4 3 7 1 8, 81 आ गया दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन सही हुआ। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 49 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास एक चित्र है, एक फिगर है, ये फिगर है दोस्तों। अब ये फिगर देखना है आपको कि किस में मिल रहा है। तो अगर ये देखिए तो यहां से आ रहा है, अरे ये बीच में आ जा रहा है दोस्तों, ये बीच में नहीं है, ये जो है किनारे में है। अब देखते हैं, अगर इसमें हम लेते हैं तो इसमें भी बीच में है, इसमें भी बीच में है। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर देखते हैं, ये हमारा जो है देखिए ये किनारे में है दोस्तों, ये ठीक ऐसे जाकर के घूम गया है, यहां जाकर के ये घूम गया। चाहे इधर वाला लीजिए या ये वाला लीजिए, यानी इस फिगर में यहां भी नहीं दोस्तों, ये बीच में आ जा रहा है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। अब विषम है ये MN, NM, OL और ET। अब क्या करें, ये जो है M जो है 14 पर आता है, और N कितना में, सॉरी 1 मिनट, ये जो है M जो है दोस्तों 13 में आता है, और N कितने में आता है, तो 14 में आता है। इसको जोड़ते हैं कितना हो जा रहा है, तो 27 हो जा रहा है दोस्तों। उसी तरह इसको भी जोड़ के देखते हैं, तो N कितने में आता है, तो 14 में, और N कितना में आता है, तो 13 में। तो 13 और 14 कितना हुआ, 13 26 1 27 हो गया, ये भी 27 आ गया दोस्तों। यानी शायद यही मेथड चल रहा है। अब आगे भी चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। अब O कितने में आता है, तो 15 में आता है, और L कितना में आता है, तो 12 में आता है दोस्तों, और 15 और 12 जोड़ते हैं तो 27 आ जा रहा है, ये भी 27 आ गया दोस्तों। अब देखिए ये 27 आता है कि नहीं, जब 3 27 आ रहा है तो ये तो ऑटोमेटिक विषम ही होगा दोस्तों। तो E आता है 5 में और T आता है 20 में, यानी ये हो गया 25। देखिए सब में 27 27 27 और ये 25 आया दोस्तों, ठीक है। तो विषम कौन सा हो गया, तो डी नंबर दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग A से Z तक मान याद कर ले और स्क्वायर और क्यू जरूर याद कर ले दोस्तों, ताकि मैथ में भी काम आ जाए और रीजनिंग में भी काम आ जाए अगर आप स्क्वायर और क्यू याद करते हैं तो। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। इधर से एक इस तरह से 74 लड़की है, कितना है, 74, ठीक है। टोटल 74 लड़की है, और 74 लड़कियों में श्वेता बाएं से, इधर ये लेफ्ट है दोस्तों, ये यहां पर 27वें नंबर पर है श्वेता। श्वेता जो है तो 27वें नंबर पर है दोस्तों।
पलक श्वेता के दाएं सातवें स्थान पर है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है यहां पर जो है पलक है दोस्तों, ये है पलक सातवें स्थान पे। ठीक है, तो बोल रहा है पलक के सातवें स्थान पर है, पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से कौन सा है। अब पलक के बारे में पूछा है दोस्तों, इसके बारे में, ये दाएं छोर से। ठीक है, ये राइट हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला था दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या है देखिए, इसका एक फॉर्मूला दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लेफ्ट कितना है, लेफ्ट तरफ से बाएं तरफ से ये कितना है, तो 27 है, प्लस ये कितना है, राइट से कितना है, तो 7वें नंबर पे है, और एक माइनस कर दीजिए। अब इसको करते हैं तो कितना आ रहा है, 27 और 7 34 हो गया, 34 में घटा दीजिए तो 33 हो गया। ठीक है, अब पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से कितना है, तो कुल में आपको यह घटा देना है, तो कुल कितना है, तो 74 है, और 74 में 33 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 4 में 3 गया तो 1, और 7 में 3 गया तो 4, 41, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, टेलीग्राम डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले दोस्तों, सॉरी। अब देखिए दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति में दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब क्या होगा। अब इसमें छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। देखिए क्या है, दर्पण ए है दोस्तों, ठीक है, दर्पण है। अब ये जो है लेफ्ट में है पहले, तो ये आ जाएगा राइट में। ठीक है, अब राइट में देखिए एक यहां है और एक यहां है, दो जगह है, ये तो गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शन है दोस्तों। अब थोड़ा सा अगर देखिएगा तो ये जो है यहां पर जो है दोस्तों, ये जो ऐसे बना हुआ है ये वाला भाग में, तो देखिएगा ये जो है इस तरह से बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब जब इस तरह से बना हुआ है राइट साइड में, तो ये लेफ्ट में आकर के कैसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा दोस्तों, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। अब देखिए, अब यहां जो है, यहां देखिएगा आप, यहां देखिएगा तो ये जो है ऐसे बना हुआ है दोस्तों, इस तरह से करके ये ऐसा ही है, तो ये उलट नहीं गया दोस्तों। दर्पण में तो उलट जाता है, दायां हाथ बायां लगेगा, राइट हैंड लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट राइट लगेगा दोस्तों। तो ये जो है देखिए यहां इसमें ऐसे ऐसे है दोस्तों। ठीक है, ये तो मिल गया। ठीक है, तो एक ही मिल गया तो काफी है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो डी नंबर होगा दोस्तों। तो यहां क्या होगा, तो डी नंबर होगा, तो सही आंसर होगा इसका दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DEAR डियर को FGCT लिखा जाता है तो उसी भाषा में READ रीड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको याद रहेगा A से Z तक मान याद रहेगा तो आसानी से बना पाइएगा। देखिए कैसे बनेगा, DEAR। ठीक है, अब इसका मान कितना होता है, सो देखिए, तो ये 4 में आता है, ये 5 में आता है, ये 1 में आता है और 18 में आता है। ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए दोस्तों। अब ये जो है FGCT लिख रहा है, क्या लिख रहा है, FGCT लिख रहा है। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये 6 है, F जो 6 में आता है, G7 में आता है, आप लोग को बोले G7। ठीक है, संगठन है दोस्तों G7, तो G7 में आता है, C3 में आता है, और T20 करके याद रखिएगा, T जो है सो 20 में आता है, 20 में आता है। तो यहां 4 से ये बढ़ के 6 हो गया दोस्तों, तो प्लस कितना हुआ, तो 2। ठीक है, अब फिर देखते E जो है 5 पर आता है और ये 7 में है, तो यहां भी प्लस 2 हो गया। A 1 में है और ये हमारा C 3 में है, तो यहां भी प्लस 2 हो गया। R 18 में है और T 20 में, तो यहां भी प्लस 2 हो गया। तो वही हम मेथड यहां यूज करेंगे, तो READ। ठीक है, रीड, तो क्या करेंगे, +2,
सबसे पहले +2, ये 18 में आता है, R 18 में, E 5 में, A 1 में और D 4 में आता है दोस्तों। ये आद होनी चाहिए दोस्तों, तो आपका जो है सो क्वेश्चन आसानी से बनेगा और जल्दी बनेगा। अगर आद नहीं रहेगा तो A B C D लिखिएगा और देखिएगा कितना नंबर में है, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए R 18 में आता है, तब +2 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, यानी T हो जाएगा। फिर 5 में +2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 तो 7, तो G7 यानी G हो जाएगा। A में +2 करते हैं तो A जो है 1 में है तो 2 जोड़ेंगे तो C आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। और D में 2 जो जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 6 यानी F आ जाएगा। तो एक मिनट थोड़ा सा, TGCF, तो TG देखिए यहाँ पे TGCF यानी D नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो D नंबर हो गया। ठीक है, बस ये मान आद होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए दोस्तों, हर परीक्षा में जितना भी परीक्षा है दोस्तों, एग्जाम है और रीजनिंग है, तो उसमें इस तरह का फिगर का प्रश्न जरूर आता है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क हमारा यहां है और बड़ा अंक नीचे है, तो हम इस तरह से चल के देखते हैं। 2, 7 और 9 को क्या करें कि 126 हो जाए। तो ये छोटा छोटा अंक है तो जोड़ने से आएगा नहीं, तो हम गुना करके देखते हैं दोस्तों। तो 2 गुने 7 गुने 9, अगर इसको गुना करते हैं कितना आएगा, तो 963 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूने 120 यानी 126 आ जा रहे दोस्तों। ठीक है, ये तो हमारा आ गया। वही मेथड हम यहां यूज करके देखते हैं। तो 7 गुने 3 गुने 8। सबसे पहली बात है दोस्तों, ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां बड़ा अंक है और ये छोटा छोटा अंक है, जोड़ने से आएगा नहीं, तो गुना ही करके देखेंगे हम। ठीक है, गुना करके देखेंगे। ठीक है, अब गुना कीजिए इसको, 8 × 24, 24 को 7 से गुना कर दीजिए तो 24 7, तो 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168। देखिए यहां भी आ गया। ठीक है, तो वही मेथड हम यहां यूज करेंगे। ठीक है, ये भी 168 168 आ गया दोस्तों। अब 9 4 और ये क्वेश्चन मार्क है, 9 गुने 4 गुने x मान लेते हैं, यहां कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं, बराबर 216 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर, ऐसे ही तो गुना करते करते थोड़ा सा ज्यादा टाइम चला जाएगा ना, कि अगर 9 चौक 36, 36 को कितना से गुना करें, तो क्या करेंगे, x बराबर 216 और बटा में 9 गुने 4 बटा में आ जाएगा, 9 गुने 4। अब इसको काट दीजिए, तो 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, ये कट गया दोस्तों। अब 4 से काटिए, 4 छके 24। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 6। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आया, तो 6 आया दोस्तों। तो सही आंसर यहां हो गया सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहां है, यहां प्रश्न चिन्ह दोस्तों। अब यहां 0 है, यहां 7 है, यहां 26 है। अब क्या करें, यहां अगर यहां +6 करते हैं, 6 क्या 7 होगा। ठीक है, 0 में 7 जोड़ेंगे 7 आएगा। 7 में फिर अगर 7 14 भी जोड़ते हैं तो पर भी नहीं आता है, 26। ठीक है, और 21 7 या अगर 3 गुना करते हैं, 7 या 21, 21 और 6 जोड़ते हैं, 21 और 6 जोड़ते हैं तो 27 आ जा रहा है दोस्तों, और यहां 26 है। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्लिक करना चाहिए दिमाग में दोस्तों, थोड़ा सा तुरंत इस तरह के प्रश्न में थोड़ा सा सोचिए आप कि क्या आएगा। तो देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये 8 के नजदीक है और ये 27 के नजदीक है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये स्क्वायर क्यूब कुछ के तो नजदीक है, यानी ये भी क्यू के नजदीक है, ये भी क्यू के नजदीक है। अगर हम 2 का, एक मिनट देख लेते हैं, अगर 2 का क्यू करते हैं दोस्तों
और -1 करते हैं तो कितना आता है? 8 - 1 यानी 7 आ जाता है। अगर हम इसका जो है 3 का जो है सो क्या करते हैं, 3 का क्यों करते हैं और -1 करते हैं, तो 3 × 9 = 27, 27 में -1 करते हैं तो हमारा 26 आ जा रहा है। ये तो आ जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 2 3, अब हम 4 का लेके देखते हैं, 4 का क्यों -1, तो 4 का क्यों कितना आ जाएगा? 64, और 64 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 63, 63 है ऑप्शन देखिए, हाँ, तो यहां 63 आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। बस इस तरह के प्रश्न में थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, कि स्क्वायर के नजदीक है, क्यू के नजदीक है, लेकिन स्क्वायर क्यू नहीं जानिएगा तो फिर आप नहीं बना पाइएगा, इसलिए स्क्वायर क्यू जानना जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न है, ए और बी एक दूसरे के विपरीत एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। मान लिया जाए एक बिंदु है ओ, ठीक है, ये ओ मान लिए, ए और बी एक दूसरे के विपरीत में एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। ए 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए जो है 3 किलोमीटर, चलिए इधर हम 3 किलोमीटर चले जाते हैं, ये हमारा 3 किलोमीटर, ये ए है, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तथा बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, विपरीत जा रहा था, ये बी इधर चला गया दोस्तों, ठीक है। ये बी जो है ये कितना करता है? तो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर बोल रहा है कि दूरी तय करता है, उसके बाद ए दाईं ओर मुड़ता है, तो इसका दाईं ओर किधर हो जाएगा? नीचे इधर हो जाएगा। ये जो है सो उसके बाद ए दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितना? तो ये 4 किलोमीटर चलता है दोस्तों। उसके बाद बोल रहा है बी बाईं ओर मुड़ता है, तो ये जब इधर जा रहा है तो लेफ्ट किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो बी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ये जो है सो इधर चला और ये 3 किलोमीटर चला दोस्तों, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब बोला प्रारंभिक बिंदु से वे कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु तो यहां था, ओ माने थे, तब यहां से यहां इसकी दूरी, 1 मिनट, लाइन क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा स्लिप कर जाता है दोस्तों, बोर्ड जो है थोड़ा स्लिप कर जाता है, इसलिए लाइन क्लियर नहीं आता। ये यहां से यहां तक की दूरी दोस्तों, ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी और इसका यहां से यहां तक की दूरी। तो बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु से वे कितनी दूरी पर है, ये जो है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, इसमें ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। ये भी कर्ण है और ये भी कर्ण बन जाएगा दोस्तों। तो हमको निकालना क्या है? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है? तो कर्ण बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब हमारा कितना है? तो 3 है दोस्तों, इसमें इसका ले लीजिए 3 का स्क्वायर, कोई भी लीजिए, 4 भी लीजिएगा तो ऊपर भी वही बात आएगा दोस्तों। इसका आधार कितना है? तो 4 है, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए और ये अंडर रूट कर दीजिए। और जब करते 3 × 9 और 4 × 16 और जोड़ देंगे, अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, और 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो 5 आएगा। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो 5 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब 10वें नंबर प्रश्न देखिए। चलिए लास्ट प्रश्न दोस्तों, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, और नए जो हमारे व्यूअर है जो देख रहे होंगे वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। देखिए 10वां नंबर प्रश्न, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब
प्लस चिन्ह जो है हमारा, देखिए दोस्तों ये यहां है, ठीक है। अब हम क्या करें, 12 में अगर 9 घटाते हैं तो 3 आता है, 3 दूनी करते हैं तो 6 आ जाएगा, तो ये 7 है दोस्तों। तो उस तरह से होगा नहीं दोस्तों। अगर यहां घटाएंगे 9 में 9 तो 0 हो जाएगा, इस तरह तो आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ के देखते हैं, ठीक है। चलिए 12 प्लस 9 और प्लस 7 सबको जोड़ देते हैं दोस्तों। कितना आएगा, 12 9 21, 21 7 28 आ गया। उसी तरह इसको भी जोड़ के देखते हैं। तो इसको जब जोड़ते हैं हम, ठीक है, देखिए 9 प्लस 9 ये 28 आ रहा है। तो इसमें हम कितना जोड़ दें कि 28 आ जाए। तो इस तरह से है, तो x प्लस 28 माइनस ये 18 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, तो 10, ठीक है। अब देखिए 10 है कि नहीं, तो 10 ऑप्शन में है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 10 दोस्तों। यहां पर क्या आएगा, तो 10 आएगा। कितना आएगा, 10। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए शाम में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।